सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी हिंदी किताब से म्याऊं म्याऊं कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर हैं उनको हल करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, रात में बिलख कर कौन रोई। ठीक है, हमने कविता पढ़ा था और हमें पता था रात में बिलख कर कौन रोई थी, एक लड़की। ठीक है, जिसकी नाक पर क्या हुआ था, चुईया ने चूंटी काट ली थी। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लड़की। ठीक है, वैसे ये सब आपको करना है, मैं सिर्फ समझाता चलता हूँ आपको। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लड़की को चूंटी किसने काटी। ठीक है, तो आप सबको पता है किसने काटी थी, चुईया ने। तो आप अपने किताब से उसका नाम ढूंढेंगे और यहाँ लिखेंगे चुहिया। ठीक है, अगला प्रश्न, लड़की किसे देखकर डर से कांपने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब लड़की की नाक पर किसी ने काटा था और जब लड़की जागी थी तो उसने किसे देखा था, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न, लड़की को क्या बहाना सूझा। ठीक है, यानी जो लड़की थी उसने चूहा को भगाने के लिए क्या तरकीब सूझी थी, आपको यहाँ बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये करने के लिए आपको अपना पाठ म्याऊं म्याऊं को ओपन करना है और ये लाइन पहले पढ़ना है, रोती क्यों ना मुझे नाक पर। फिर देखना है इस लाइन के बाद क्या लाइन है, उस लाइन को आपको यहाँ लिखना है। फिर ये वाली पंक्ति पढ़ना है, फिर देखना है इसके बाद क्या पंक्ति थी, आपको यहाँ लिखना है। इस तरह से क्या होगा कि ये हमारी कविता पूरी हो जाएगी। ऐसी खा में करना है। ठीक है, सचमुच बहुत डरी चुईया से, ये पंक्ति पढ़ेंगे आप। फिर देखेंगे कि इस पंक्ति के बाद कौन सी पंक्ति है, वो आप यहाँ लिख देंगे। उसी तरह आपको इसमें करना है। अगला देखते हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क्या है कि आपके सामने एक प्रश्न दिया है, फिर 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है और उस पर निशान लगाना है। जैसे रात को कौन सोई हुई थी, कौन सोई थी, चुईया, बिल्ली, लड़की या लड़का। सबको पता है कि कौन सोई थी, लड़की। तो आपको इस पे ऐसे सही का निशान लगाना है। इसके बाद लड़की को चुईया ने चूंटी कहाँ काटी थी, आप चारों विकल्प पढ़ेंगे और निशान लगाएंगे। लड़की किससे डर गई। ठीक है, तो लड़की किससे डर गई थी, देखिए कुत्ता तो आया नहीं था, बिल्ली भी नहीं आई थी, चिड़िया भी नहीं आई थी, तो एक ही बची चुईया। अगला देखते हैं, लड़की को चुईया को क्या करने का बहाना सूझा। ठीक है, पता करेंगे। अगला, इन शब्दों से वाक्य बनाए। देखिए ये कुछ शब्द दिए हैं और आपको इनसे वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे पहला शब्द है एकाएक। ठीक है, तो एकाएक का मतलब होता है एकदम। ठीक है, तो फिर होगा कि मैं शेर को देखकर एकाएक डर गया। आप कुछ भी बना सकते हैं कि मैं एकाएक डर गया। बिलख कर होता है बहुत तेज़ रोना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि मैं मम्मी को देखकर, नहीं मम्मी को देखकर तो कोई नहीं रोता है बच्चों, तो गलत हो जाएगा। आप कुछ भी बना सकते हैं कि मैं बिलख कर रोने लगा करके कुछ भी बना सकते हैं। चूंटी का मतलब काट लेना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि मेरी बहन ने मेरी चूंटी काट ली। ठीक है, कांपने का मतलब होता है डर जाना बहुत तेज़, तो आप लिख सकते हैं कि मैं डर से कांपने लगा। इसके बाद बताओ किसने क्या किया। ठीक है, ये जैसे ये दिया हुआ है, बिलख कर कौन रोया, बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। बिलख कर कौन रोया था और क्यों रोया था, सबको पता है कि कोई एक था, उसको चूहे ने काट लिया था तो वो बिलख कर रोने लगा। कौन था, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। लड़की को किसने काटा, आपको पता होना चाहिए किसने काटा था, लिख देंगे। कौन डर गई, किस से डर गई। ठीक है, अगला देखते हैं कि शब्दों को उलटकर वाक्य लिखें। जैसे यहाँ देखिए, कैसे भला डराऊँ उसको कैसे भला डराऊँ। देखिए अर्थ नहीं बदला, लेकिन ये जो शब्द थे ना, बस इनका स्थान बदल गया। जैसे कैसा यहाँ सबसे आगे है, यहाँ कैसे कहाँ आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, तो यही आपको इनके साथ करना है। जैसे मैं पढ़ रही थी एक किताब। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि मैं एक किताब पढ़ रही थी, है ना। जैसे लिख सकते हैं इसको, मैं एक किताब पढ़ रही थी। देखिए क्या हुआ, केवल शब्दों का स्थान बदला लेकिन अर्थ नहीं बदला। जैसे थी यहाँ बीच में था, यहाँ थी सबसे अंत में आ गया। तो ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। मुझे अचानक याद आया एक दिन, आप लिखते हैं कि एक दिन मुझे अचानक याद आया। ठीक है, मोहन आया था मेरे पास,
मेरे पास मोहन आया था। ठीक है, ऐसे आप सब कर सकते हैं। मैं गया था सुबह सैर पर, यानी मैं सुबह सैर पर गया था। ठीक है, इसके बाद किससे कैसे बोले बताइए। जैसे ये दिए हुए हैं कुछ चीज़ों के नाम और उनकी आवाज़ यहाँ लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है कि इनकी आवाज़ ही लिखना है। जैसे मुर्गा कैसे बोलता है, कबूतर गुटर गुटर आपको यहाँ लिखना है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं आपको यहाँ लिखना है। आप कर लेंगे। आगे देखिए, ये शब्द क्या है कि इसमें एक टेबल बनी है और इसमें हमको अंताक्षरी खेलना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है चुहिया, अंतिम शब्द क्या है इसका, या। तो इन लोगों ने क्या करा, या से शब्द यहाँ लिखा, ये हो गया याद। फिर इसमें अंतिम शब्द क्या है, दा से फिर शुरू करा दावत। यहाँ अंतिम शब्द क्या है, ता, तो यहाँ मैं शुरू कर सकता हूँ तारे। ठीक है, फिर यहाँ अंतिम शब्द क्या है, रा, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ अंतिम शब्द रात। ठीक है, फिर अंतिम शब्द क्या है, ता। ठीक है, मैं अंतिम शब्द कर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ तमाचा। ठीक है, अंतिम शब्द क्या है, चा, फिर चा से यहाँ लिखूँगा मैं। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।